बोरिसका नामी एक रूसी बच्चे ने दावा किया है कि वो मरीख से आया है और उसने एक नई जिंदगी का दौर शुरू करने के लिए जमीन पर दोबारा जन्म लिया। लड़के ने सुर्ख सैयारे मरीख और वसी खला के बारे में बहुत से ख्यालात का इजहार किया। बच्चे का नाम निहाद फलकियाती इल्म पहली बार 2017 में जाहिर हुआ था जब वो 11 साल का था। बोरिसका ने बयान दिया कि वो मरीख से बने इंसान हैं। उन्होंने दावा किया कि 1000 साल कब्ल होने वाली एटमी जंग की वजह से उनकी नस्ल मरीख से गायब हो गई। बच्चे के मुताबिक बहुत से ऐसे इशारे हैं जो जमीन पर एक ही नतीजा की निशानदेही करते हैं और ये बहुत जल्द हो सकता है। इंसानी मदूमियत को होने से रोकने के लिए बोरिसका ने वजाहत की कि उन्हें जमीन के शहरियों के लिए एक इंतबा जारी करने के लिए भेजा गया था। इसकी आमद पर लड़के की बुनियादी दिलचस्पी इंसानियत की किस्मत को उसके लोगों के साथ पेश आने वाली बदकिस्मती से बचाना था। बोरिसका ने बताया कि वो इस वक्त के सही वाकयात को कैसे याद करते हैं जब वो भी मरीख का पायलट था। रूसी लड़के ने कहा कि सुर्ख सैयारे के 2 धड़ों के दरमियान अपोकलिप्टिक जोहरी जंग शुरू होने से लेकर मरीख से जमीन तक के सफर तक सब कुछ तबाहकुन था। बोरिसका ने कहा कि उनकी कुछ नस्लें अब भी मदूम होने से बच गई हैं और वो कुरा अर्ज के फिन तामीर की तामीर नो के साथ साथ नए किस्म के जदीद हथियारों की तामीर के अमल में है। ये सब दिफा के लिए है। बोरिसका ने बताया कि बहुत से लोग जो मरीख में रहते हैं उनकी उम्र 35 साल तक होती है और वो मरने तक अपनी जिस्मानी खुसूसियात को बरकरार रखते हैं। बोरिसका एक बासलाहियत बच्चा है। इसकी मां के मुताबिक उसने महज 2 हफ्ते की उम्र में बगैर किसी सहारे के अपना सर उठाया। डॉक्टर ने यह भी दावा किया कि इसने सिर्फ चंद माह बाद ही बोलना शुरू किया और वो सिर्फ 1.5 साल की उम्र में ही पढ़ सकता था, ड्राइंग और पेंट कर सकता था। जब इसने नर्सरी शुरू की तो उसके असातिज़ा उसकी नाकाबिल यकीन तहरीर, ज़बान की काबिलियत और याददाश्त पर हैरान रह गए। मुहक्किकीन ने बोरिस को औसत से ज्यादा जहानत वाला इंतहाई शर्मीला नौजवान करार दिया। बोरिस का दावा है कि इसने एक खलाई जहाज भी बनाया है। नौजवान रूसी ने अपने खलाई जहाज की वजाहत करते हुए कहा, ये 6 तहों पर मुश्तमिल है, जिसकी बैरूनी तह 25% ठोस धात है, दूसरी तह 30% रबड़ जैसा मवाद है और तीसरी तह 30% धात है। आखिरी 4% एक मुनफरिद मकनातीसी तह से बना है। अगर हम इस मकनातीसी तह को ताकत दे सकें तो ये आलात कायनात में कहीं भी सफर कर सकते हैं। उसने दावा किया कि इसकी नस्ल का कदीम मिस्रियों से गहरा ताल्लुक है और उसने मरीख पर अपनी पिछली जिंदगी में स्पेसशिप पायलट के तौर पर वहां उड़ान भरी थी। अगरचे बहुत से लोग हैं जो दोबारा जन्म लेने का दावा करते हैं या किसी मुख्तलिफ कायनाती नौ से दोबारा जन्म लेते हैं, लेकिन कोई साइंसी सबूत नहीं है जो कहानियों की सदाकत को साबित करता हो। सबसे पहले, मरीख पर रहना लोगों की तवक्को से कहीं ज्यादा जहन्नम है। सुर्ख सैयारे के हालात इस हद से ऊपर हैं कि फल्कियाती तजर्बा रखने वाले इंसान भी मर सकते। बोरिस ने कहा कि वो असल में मरीख पर रहते थे। वाज़े असरात का इजहार सिर्फ इसकी जिस्मानी खुसूसियात से नहीं बल्कि इसकी सेहत की हालत से भी होना चाहिए। इसकी वजह यह है कि सुर्ख सैयारे में ताबकारी की सतह बढ़ रही है जो उसे किसी भी जानदार के लिए एक नामुमकिन मस्कन बना रही है। एक तहकीक के मुताबिक ऐसे कुदरती इलाके हो सकते हैं जो मरीख पर मौजूद किसी भी वजूद को तबाह कुन शुआओं से बचाने के लिए कारआमद साबित हो सकते हैं। लेकिन ये सवाल कि क्या बोरिस और उनके लोगों ने इन एंटी रेडिएशन शील्ड्स का इस्तेमाल किया था, ये सवाल अभी तक हल तलब है। बोरिसका ने यह भी कहा कि मिस्र की अजीम स्फिंक्स में एक राज है कि जब बेनकाब हो जाएगा तो जमीन पर जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। चंद दिनों के बाद कहानी में एक और मोड़ आया कि मां और लड़का दोनों लापता हो गए, लेकिन बाद में एक मीडिया साइट के जरिए ये इंकिशाफ हुआ कि वो दरहकीकत रूसी तहफ्फुज में एक दूर दराज गांव में रह रहे हैं और वहां के मकाम के बारे में कोई नहीं जानता। कुछ लोगों का कहना था कि मां और बेटा दोनों दुनिया भर से शोहरत और तवज्जो हासिल करने के लिए कहानी बनाते रहे, लेकिन ये अब भी एक मुअम्मा है।
इस वाक़ये के बारे में आपकी क्या राय है? बराए मेहरबानी हमें कमेंट में बताएं। शुक्रिया।